राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए तो शुरू करते हैं। कल हम देख रहे थे संसद ना, तो संसद को बढ़िया मस्त तरीके से मैं आप लोगों के लिए नोट्स लेकर के आया हूं। तो कल हम लोग संसद देखे हैं, लोकसभा देखे हैं, पढ़े हैं। जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं, जरा तेजी के साथ करते हैं क्लास का शुभारंभ। ठीक है, सर जी क्लास लाइन क्यों नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए, तो उसके आगे जहां तक आप लोगों ने लिखा था ना लोकसभा में, उसके आगे पॉइंट बनाइए और लिखिए। पॉइंट बनाइए, उसके आगे लिखिए लोकसभा राज्यसभा में अंतर। ऐसा आप लोगों ने लिख लिया। अब लिखिए लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। एक पॉइंट बनाइए और लोकसभा राज्यसभा में अंतर। दो, एक तरफ लोकसभा लिख लीजिए, एक तरफ राज्यसभा लिख लीजिए, समझने में आसानी हो जाएगी। पॉइंट बना करके लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। किसी की अगर कोई क्लास है तो वो चाहे इस क्लास को बाद में कर लीजिएगा, उस क्लास को रिकॉर्डेड तो रहेगा ही ना क्लास आपका, है ना। चलिए, तो लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। पहला पॉइंट लिखिए लोकसभा में पहला पॉइंट लिखिए दोस्तों। पहला पॉइंट, यह संसद का निम्न सदन है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। 552 नहीं, यहां 550 कर लीजिए, 550 हो गया। अब इट इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 550 मेंबर्स। कल मैंने लिखवाया था। ठीक है, राज्यसभा में लिखिए यह संसद का उच्च सदन है, अपर हाउस है। और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, यानी मैक्सिमम कितने मेंबर्स हैं राज्यसभा में होते हैं, तो 250 मेंबर्स होते हैं। इट इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड राज्यसभा कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स। देखिए दूसरा पॉइंट, हो गया, डन। चलिए नेक्स्ट, वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। कितने? 545 सदस्य हैं वर्तमान में। 545 है, 543 कर लीजिए, 543 कर लीजिए, 543, 543 यहां पर 3 कर लीजिए। एट प्रेजेंट देयर आर 543 मेंबर्स इन लोकसभा, और यहां पर वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। कितने हैं? 245 सदस्य हैं। वो करिए 200। नेक्स्ट, लोकसभा का सदस्य बनने की आयु कल आपने लिखवाया था आप लोगों को 25 वर्ष होनी चाहिए। मतलब मिनिमम एज लोकसभा का अगर सदस्य बनना है, सांसद बनना है तो 25 साल, और अगर राज्यसभा का सांसद बनना है तो मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी कितने? 30 ईयर्स, 30 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम एज। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स। मैंने बताया था ना अभी क्लास इतने टाइम होगी, अब 3 बजे लग चुकी है क्लास, चुकी तो अभी क्लास 3 बजे होगी। डन, हाँ 3 बजे होगी। नेक्स्ट, अगला लिखिए राष्ट्रपति लोकसभा में ये खत्म हो गया, इसको मत लिखिए, ये चीजें अब खत्म हो गई हैं। इसमें लिख लीजिए राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 ख्याति प्राप्त सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 12 ख्याति प्राप्त सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 12, लोकसभा में एक भी नहीं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये बैच है विनायक 4.0,
धर्मेंद्र जी ये बैच है विनायक 4.0 बैच है 4.0। हाँ 2.0 में खत्म हो चुका है। चलिए हो गया। नेक्स्ट, द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा इज 5 years। हो गया। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। अस्थायी मतलब इसको कभी भी डिसॉल्व कर सकता है प्रेसिडेंट का, मैं लिखवाया था। और राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, यानी एक स्थायी परमानेंट हाउस है। नेक्स्ट पॉइंट, परमानेंट हाउस है। नहीं बैक नहीं होगा पीयूष, बाद में देखना उसको क्यों बैक नहीं होगा, क्योंकि टाइम पे क्लास चलती है, बीच बीच में आएंगे तो बैक नहीं करता रहूंगा ना, मैं प्रॉपर टाइम भी दे रहा हूं आप लोगों को लिखने का। तो बैक नहीं, बाद में मैं दे दूंगा पीडीएफ, उसको लिख लीजिएगा, जो छूटा उतना छोड़ दीजिए। आगे चले, यहां तक लिख लिया। 3 पॉइंट, 2 पॉइंट लोकसभा में, 3 पॉइंट राज्यसभा में। 2 पॉइंट लोकसभा और 3 पॉइंट राज्यसभा में लिखना था। डन। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष आपने कल लिखा था गणेश वासुदेव मावलंकर, और राज्यसभा का पहले अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष या सभापति कर लीजिए, यहाँ पे सभापति। पहले चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और देश के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नोट करिए, देश के पहले राज्यसभा के सभापति, पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्योंकि राज्यसभा, नीचे लिख लीजिएगा, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। डन। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता, लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राज्यसभा का पहला अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लोकसभा की 543 सीटें 2026 तक निश्चित कर दी गई हैं 84वें संविधान संशोधन के द्वारा। लिख लीजिए। थ्री 3.0 में चल रहा है ना जी साइंस का क्लास, 4.0 में थोड़ी चल रहा है। ये 4.0 बैच है, विनायक 4.0 बैच। विवेक जी, कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा, यही बैच बाद में देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध हुई क्लास, देख लीजिएगा, जिस समय आपको टाइम मिले उस समय देख लीजिएगा, क्या करना है। हो गया डन। नेक्स्ट, अब देखिए भारत में कुछ विधेयकों के प्रकार, कौन कौन से विधेयक होते हैं, बिल कौन कौन से होते हैं। कल मैंने जिक्र किया था सामने ना कि कोई भी विधेयक लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर करता है तो वो अधिनियम बन जाता है। तो भारत में कितने प्रकार के विधेयक होते हैं? तो पहला होता है ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। लिख लीजिए, साधारण विधेयक पहले लिखिए, एक तरफ लिखिए विधेयक का नाम, दूसरा महत्व, दूसरी तरफ महत्व लिख लीजिए। एक तरफ लिखिए विधेयक का नाम, दूसरी तरफ महत्व लिख लीजिए। चलिए पहला लिखिए ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक के बारे में हमें जानकारी मिलती है अनुच्छेद 107 में, 8 नहीं 107
अनुच्छेद 107 आर्टिकल 107। और इसमें कौन से वित्तीय विषयों के अलावा यानी फाइनेंशियल सब्जेक्ट के अलावा अन्य सभी मामले, कोई भी मामला, चिंतित नहीं, मामले संबंधित मामले से संबंधित यानी वित्त को छोड़कर, धन विधेयकों को छोड़कर या वित्त विधेयकों को छोड़कर अन्य सभी मामले आ सकते हैं इस पे। दूसरा होता है दोस्तों धन विधेयक, और धन विधेयक के बारे में जानकारी हमें मिलती है अनुच्छेद 110 में। लिख लीजिए धन विधेयक, ब्रैकेट में आर्टिकल 110 धन विधेयक। अब धन विधेयक में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, तो कराधान, टैक्सेशन, सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर आदि जैसे वित्तीय मामले से संबंधित, चिंतित लिखा हुआ है, संबंधित, इसमें सभी वित्तीय मामले आते हैं, टैक्सेशन वगैरह, कोई नया टैक्स लगाना है या किसी टैक्स को हटाना है, तो ये सब धन विधेयक होता है। मनी बिल, और यहीं पर लिख लीजिएगा मनी बिल यह केवल लोकसभा में पेश हो सकता है, यह केवल लोकसभा में पेश हो सकता है, यह केवल लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में पहले नहीं होता, पहले लोकसभा में होता है। सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है, और इसी के आगे लिख लीजिए यह केवल लोकसभा में पेश होता है, इसके आगे लिखिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। पहले राज्यसभा से राष्ट्रपति से पूछेगा, उसके बाद फिर मनी बिल को इंट्रोड्यूस करेगा ओनली ऑन लोकसभा, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मनी बिल कहां इंट्रोड्यूस होगा, लोअर हाउस। नेक्स्ट वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल्स। धन विधेयक के अलावा कुछ वित्त विधेयक होते हैं, और वो वित्त विधेयक संबंधित होते हैं आर्टिकल 117, आर्टिकल 117 अनुच्छेद 117 संबंधित होते हैं। ये भी वित्तीय मामलों से संबंधित होते हैं, लेकिन धन विधेयक से अलग होते हैं, मनी बिल से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा संवैधानिक संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है, आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 से, और ये संविधान के प्रावधानों के संशोधन से संबंधित होते हैं, से संबंधित। अगर संविधान में कोई चेंज करना हो, कुछ अमेंड करना हो, कोई बात अमेंडमेंट करना हो, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा होता है, और ये 368 के अंतर्गत होता है। कैसे याद करना है तो ये भी मैं बताऊं, मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा दोस्तों, इतना बहुत बड़ा हुआ नहीं है ये याद करना, है ना। रिवाइज जब करेंगे तब याद हो जाएगा। तो चलिए बताइए, जो 4 विधेयक होते हैं भारत में, ये याद हुए, समझ में आ गए चारों समझ में आ गए। पहला होता है साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक अनुच्छेद 110 से। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश होता है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होता है। वित्तीय विधेयक और धन विधेयक को राज्यसभा के पास ज्यादा पावर नहीं होता। मनी बिल के बारे में, मनी बिल को केवल 14 दिन तक होल्ड कर सकता है बस राज्यसभा अपने पास, यही इतना पावर है। बाकी पूरा सारी शक्तियां लोकसभा के पास होती हैं मनी बिल के रिगार्डिंग। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक हो गया। मोहम्मद साकिब, ये 4.0 बैच है, आपका बैच नहीं है ये। हो गया डन, लिख लिया। यस सर। नेक्स्ट, अब देखिए साधारण विधेयकों के बारे में यहां पे लिखा हुआ है, मैं समझा देता हूं, इसको आप बाद में लिख लीजिएगा, समझा दे रहा हूं बस। देखिए कैसे लिखने हैं, तो इनके द्वारा पेश किया जाता है, यानी साधारण विधेयक को कोई भी पेश कर सकता है, मंत्री या निजी सदस्य। निजी सदस्य का मतलब होता है, निजी सदस्यों का मतलब होता है मंत्री के अलावा जितने भी मेंबर्स होते हैं, मंत्री के अलावा अन्य सदस्यों को निजी सदस्य बोलते हैं। मंत्री के अलावा अन्य सदस्यों को निजी सदस्य बोला जाता है।
तो इसको मंत्री पेश कर सकता है, निजी सदस्य भी पेश कर सकता है। कहां पर? चाहे तो लोकसभा या राज्यसभा, कहीं पर भी पेश करिए। लेकिन अगर धन विधेयक के बारे में बातचीत होगी तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा और ये केवल मंत्री ही पेश कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत पड़ती है, यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी साधारण विधेयक को लेकर, तो नहीं, जरूरत नहीं है। लेकिन धन विधेयक के मामले में उसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, समझ गए? नेक्स्ट, राज्यसभा की भूमिका क्या होती है साधारण विधेयक को लेकर के? तो राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। ऑर्डिनरी बिल पर जितना पावर होता है लोकसभा के पास, उतना ही पावर होता है राज्यसभा के पास। लेकिन राज्यसभा, अगर धन विधेयक की बात करें तो राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होता, केवल इसे 14 दिन तक रोक सकता है अपने पास, बस अधिकतम 14 दिन। यही लिखी हुई बात, तो ये समझ गए होंगे। खैर, भारत में धन विधेयक के बारे में वही सेम चीज जो मैंने बताया, वो सारी चीजें हैं। संविधान संशोधन विधेयक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए। नहीं, इसको नहीं लिखना था, पहला पॉइंट लिखिए इसमें, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, कोई बात नहीं। चलिए, तो वित्त विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक नहीं, धन विधेयक, यहां लिख लीजिए धन विधेयक। राज्यसभा विधेयक को केवल 14 दिन तक होल्ड कर सकता है, लिख लिया आप लोगों ने, तो लिखने की जरूरत नहीं है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में आ सकता है और राज्यसभा इसको 6 महीने तक रोक सकता है। ये भी बात लिख लिया आपने, नहीं लिखा तो लिख लीजिए। हाँ, खत्म हो चुका है राजन जी, उसमें 2 पॉइंटों में खत्म हो गया है, ये पॉइंट लिख लीजिए। हो गया डन। नेक्स्ट, यदि साधारण विधेयक पर कोई विवाद हो जाता है, लिखिए, कल मैंने हालांकि लिखवा दिया था, फिर से लिख सकते हैं। अगर साधारण विधेयक पर कोई विवाद होता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के द्वारा क्या बुलाता है? संसद का अधिवेशन, यानी संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त बैठक बुलाता है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रिसाइड ओवर कौन करेगा? तो इसको प्रिसाइड ओवर करता है लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष। नोट कर लीजिए। डेली का मतलब है आपकी क्लास ओवरऑल 4 से 5 दिन बची हुई है, यानी आपकी क्लास आज कौन सा दिन है? बुधवार है, बृहस्पतिवार शुक्रवार होगी, फिर उसके बाद आपकी क्लास होगी दोस्तों कब? तो आपकी क्लास होगी मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक, अगले बुधवार तक। आज से लेके अगले बुधवार तक क्लास होगी, जिसमें 3-4 दिन थ्योरी चलेगी, उसके बाद 3-4 दिन जो है आपका मैं डिस्कशन कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्कशन कराऊंगा। तो आपकी क्लास ऑलमोस्ट 5-6 दिन और यह सब्जेक्ट बचा हुआ है, फिर ये सब्जेक्ट आपका हो जाएगा ओवर, खत्म। ठीक है, संयुक्त बैठक लिखा है, संयुक्त बैठक अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। इसका संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता प्रिसाइड ओवर, अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। डन। नेक्स्ट, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लिख चुके हैं अभी आप लोगों ने। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष या वरिष्ठतम अधिकारी करता है, ये बात आप लोग लिख चुके हैं।
लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर था तथा प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम पहले उपाध्यक्ष थे। ये भी बात आप लोग कल ही लिख चुके हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 51-52 में, लिख लीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव 1951-52 में आयोजित हुए। और गणतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ? पहली बैठक 13 मई 1922। पहला सत्र का मतलब पहली बैठक कब हुई थी? तो कल मैंने लिखवाया भी था, पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। 13 मई 1952। पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 लोकसभा की। लिख लीजिए। डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, लोकसभा का कार्य दिवस सुबह 11 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक रहता है। यानी 1 बजे के बाद लंच हो जाता है। संसद कैसे चलता है सुन लीजिए। तो संसद की शुरुआत होती है 11 बजे, बैठक जब भी होती है संसद की तो 11 बजे से 1 बजे तक रहती है, फिर उसके बाद 1 बजे लंच होता है, फिर उसके बाद 2 बजे से 6 बजे तक। लोकसभा में 3 सत्र में बैठक होती है। पहला बजट सेशन, कल मैंने लिखवाया था, लिख लीजिए फिर से। पहला होता है बजट सत्र, संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई तक चलता है। दूसरा होता है मॉनसून सत्र, जुलाई से सितंबर तक। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र होता है। विंटर सेशन होता है दोस्तों, शीतकालीन सत्र होता है। और ये शीतकालीन सत्र सबसे छोटा नहीं, नवंबर से दिसंबर केवल 1 महीने का। तो यहां लोकसभा जो लिखे हैं तो यहां लिख लीजिए संसद, तो समझ में आ जाएगा। संसद के सत्र और संसद के कार्य दिवस, वर्किंग डे ऑफ पार्लियामेंट, यहां पे पार्लियामेंट कर लीजिए, पार्लियामेंट। डन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगर कोई संसद सदस्य बगैर सदन को बताए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है, समाप्त हो जाएगी। अगर कोई भी सदन, सोच लीजिए अगर संसद का सदन चल रहा है, कोई सेशन चल रहा है और 60 दिन तक कोई सदस्य नहीं आता और नहीं बताता है क्यों नहीं आ रहा है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, वो फिर सांसद नहीं रहेगा। जनवरी में कुछ नहीं होता है, जनवरी में ठंडी पड़ती है, अभी कुछ चल रहा है क्या? सेशन नहीं चल रहा है। अब बजट सेशन फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा आपको। पहला सेशन होता है देश का, अरे साल का पहला सेशन होता है बजट सेशन, फरवरी से स्टार्ट होता है। अभी लिखवाया ना मैंने। हो गया। नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखिए। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चयनित हो जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति मान लीजिए कि लोकसभा में सांसद हो गया, राज्यसभा में भी था सांसद, लोकसभा में भी हो गया, चुनाव लड़ा, तो 10 दिनों के भीतर उसको बताना होगा कि वो किस सदन में रहना चाहता है, लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है राज्यसभा का।
10 दिन के अंदर अगर नहीं बताता है तो राज्यसभा में उसकी सीट खाली हो जाएगी अपने आप। लिख लीजिए। डन। नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी व्यक्ति ने संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता ले ली है, यानी विधायक भी बन गया है और लोकसभा या राज्यसभा का भी मेंबर बन गया है, तो उसे 14 दिन का समय दिया जाता है कि आप 14 दिन बताइए कि आप कहां के मेंबर रहना चाहते हैं, क्योंकि एक सीट खाली करनी होगी। अगर नहीं बताता है तो वह किसका अन्यथा संसद की सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी, विधानसभा का रहेगा। लिख लीजिए। हो गया। पीआरए सुपरस्टार जी क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, टाइम अगर बोल दिया करिए ना इतने ही लिख पाए हैं सर, तो उसको लिखिए, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। और भाई अगर कोई नहीं लिख रहा है तो डन डन नहीं बोलेगा, नहीं तो पता चले आप लोग डन डन बोल दिए, मैं आगे बढ़ गया और बहुत सारे लोगों को छूट जाए इससे। अच्छा 11 क्लास करेंगे तो खुद से कब पढ़ेंगे? तो समझ नहीं पाया मैं क्या कहना चाह रही। 11 क्लास करेंगे, क्यों 11 क्लास करेंगे? आप 11 क्लास किसको दिया गया है? पटेदी जयराम जी। 11 घंटा कहाँ से क्लास मिलेगी? 5-6 घंटे क्लास हो रही है आपकी, 11 घंटा कहाँ हो रही है? वाईटी पर भी है तो फिर आपको मैनेज करना होगा। देखिए पेड क्लास में पढ़ लीजिए, वाईटी तो बाद में पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ेंगे चलेगा, पेड क्लास जरूरी है ना। पहले पेड क्लास पढ़िए 5-6 घंटा जो मिला है। चलिए हो गया डन। नेक्स्ट, राज्यसभा, अगला पॉइंट लिखिए। राज्यसभा की पहली बार गठन राज्यसभा कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 किया गया। तब इसका नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट इसका नाम था। 23 अगस्त 1954 को इस सदन का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया? तो राज्यसभा कर दिया। पहले इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। तो दोनों पॉइंट लिख लीजिए।
वाईटी पर आने की जरूरत नहीं है जब आपका पेड चल रहा है, पेड खत्म हो जाए तब वाईटी पर आइए। जैसे पॉलिटिकल साइंस मैंने खत्म कर दिया 2.0 में, अब वो सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे वाईटी पर, मेरी क्लास में 5 से 6 होती है ना। तो जो सब्जेक्ट आपका चल रहा है उस सब्जेक्ट में वाईटी में भी मत आइए, अभी पढ़िए पहले, फिर क्वेश्चन वाईटी पर आकर लगाइएगा। वाईटी तो चलती रहेगी आपकी ना, तो दिमाग से पढ़ेंगे तब तो, बैले ही करेंगे तो कहाँ सो पाएगा। कि जितना क्लास कर रहे हैं सब, तो 24 घंटा क्लास चलती है, 24 घंटा करिए। फिर पेड क्लास इंपॉर्टेंट है ना, पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं, पढ़िए, रिवाइज करिए, जब कंप्लीट हो जाए आपका तब आइए वाईटी पर क्वेश्चन आंसर खेलने। चलिए लिख लिया सबने, 2 ही पॉइंट है, इसको लिखने में कितना समय लगेगा। आराम से लिखिए, कोई बात नहीं, आराम से लिखिए। कौन लोग बोल रहा है वाईटी जरूरी है? पेड ज्यादा जरूरी, वाईटी नहीं। वाईटी बाद में करिएगा। आप ही सोचिए, बोलने दीजिए जो बोल रहा है। आप सोचिए जरा कि अगर कोई सब्जेक्ट आप नहीं पढ़े हैं तो वाईटी पे जाके क्या करिएगा। कोई सब्जेक्ट आप मान लीजिए पॉलिटी नहीं पढ़े अभी, तो पॉलिटी क्लास में वाईटी पर आ जाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें टॉपिक वाइज पढ़ाता है कोई, सब सब्जेक्ट मिक्स रहता है क्वेश्चन, तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो कोई भी सब्जेक्ट पहले खूब अच्छे से उसका थ्योरी पढ़ लीजिए। थ्योरी को जब रिवाइज कंप्लीट हो जाए तो थ्योरी रिवाइज करते हुए फिर वाईटी पर आइए, क्योंकि आप पूरा पढ़ चुके हैं। कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर बताएंगे। तो एक चीज है ना, एक सिस्टम है ना, कोई कुछ भी बोले आप मान लीजिएगा, दिमाग भी लगाया करिए। हो गया डन? अब हो गया कि नहीं, अब और टाइम लगेगा, बहुत स्लो लिख रहे हैं, अगर अभी भी नहीं लिख पाए हैं तो थोड़ा तेज लिखा करिए। आज से ज्ञात तक नहीं बना रहे हैं तो बस तुम्हारा बहुत इग्नोर करते हैं। इग्नोर तो मैं करता हूं, बिल्कुल सही बात है। साउंड में फड़फड़ आ रहा है तो फड़फड़ पंखा चल रहा है इसलिए आ रहा है, एसी या फैन चल रहा है। हो गया है। नेक्स्ट, राज्यसभा के 1/3 सदस्य, देखिए राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मैं बोल रहा हूं, लिखिए सभी लोग, राज्यसभा के, लिखिए सभी लोग, मैं बोल रहा हूं, राज्यसभा के 1/3 सदस्य, 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी 2 years, प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, राज्यसभा में, दूसरा पॉइंट, राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुना जाने के लिए, विपक्ष का नेता चुने जाने के लिए विपक्ष के नेता चुने जाने के लिए न्यूनतम 10% सीटें, ओवरऑल का 10%, मिनिमम 10% सीटें या 25 सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है। सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट, रिटायर हो जाते हैं। भाई कार्यकाल राज्यसभा सदस्यों कितना होता है, लिखा आपने अभी 6 साल, और हर दूसरे वर्ष का चुनाव होता है। 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी टोटल अगर 250 मेंबर हैं तो 250 का 1/3 कर दीजिए, कितना आएगा, 3 और 24, 3 3 9, लगभग 83 और 84 मेंबर, 83 और 84 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर होते हैं, 6 महीने उनका हो जाता है। यही बात कही जा रही है इसमें, ठीक है ना। 25 सीटें प्राप्त, डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राज्यसभा की कार्यवाही 3 सत्रों में होती है, 3 सत्र में होती है। ये हो चुका है, इसको मत लिखिए। संसद मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों, 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, इसको मत लिखिए, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 249 के अनुसार, लिखिए, अनुच्छेद 249 के अनुसार, देखिए कल्पना जी, केवल आपका 5 दिन की क्लास और बची है, मेरी बात सुनिए।
5 दिन की क्लास और बची है, जिसमें एमसीक्यूज भी 2 दिन में करवाऊंगा और 3 दिन आपका पेड क्लास बचा हुआ है, मतलब थ्योरी वाली क्लास। और ये 5 के 5 दिन आपका क्लास 3 बजे होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग बता दीजिए, लेकिन वो एक दिन पहले बताएंगे तब चेंज हो पाएगा, तुरंत नहीं चेंज हो पाएगा। मैं रात में 9 ही बजे ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जितने बजे आप लोग बताइएगा आप लोग अकॉर्डिंग चलूंगा। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची पर कानून बनाने की संसदीय पहल राज्यसभा द्वारा ही की जा सकती है। इसको मैं समझा देता हूं, पर लिख लीजिए, यही ठीक है। चलिए, रात 9 बजे विरुष्का कह रही हैं, विरुष्का रात 9 बजे कह रही हैं, बाकी यही टाइम ठीक है, यही टाइम ठीक है। चलिए, मेजॉरिटी में यही टाइम बता रहे हैं, तो ऐसा करते हैं इस हफ्ते आप लोग पढ़ लीजिए, 2 दिन और बचा हुआ है। आज बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 2 दिन और है, तो 2 दिन आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट जो है उसको मैं रात में लगवा लूंगा, डोंट वरी, नेक्स्ट वीक से रात में लग जाएगी 9 बजे ना। चलिए, दोनों लोगों का कहा मैं मान लेता हूं। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची पर कानून बनाने की संसदीय पहल केवल राज्यसभा, मतलब कि जरा सोचिए, राज्य सूची पर कानून बनाने का किसका अधिकार है? केवल राज्य विधानमंडल का। लेकिन अगर सरकार को लगता है, राज्यसभा को यह लगता है कि ऐसा कोई विषय है जो राज्य सूची में है और वो देश पूरे अखंड भारत से संबंधित है, जरूरी है, तो उस पर अगर कानून बनाना रहेगा, तो अगर राज्यसभा 249 के अनुसार इसके पास शक्ति, विशेष शक्ति है, राज्यसभा ऐसा कोई प्रस्ताव पारित कर दे कि इस विषय पर कानून संसद बनाएगी, तो फिर उस विषय पर संसद कानून बनाती है, यही इसका मतलब है। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 312, ये विशिष्ट पावर है लोकसभा की, राज्यसभा की। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है। कोई नई अखिल भारतीय सेवा अगर बनाना है तो राज्यसभा ही वो पहले स्टार्ट करेगा। वृत्ताकार अब तो नहीं रहा, तो इसको मत लिखिए। नेक्स्ट, अब ये सब पुरानी बातें, संसद की नींव 12 फरवरी को रखी गई, ये सब पुराना, नया संसद भवन बन गया तो कोई दिक्कत। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा में सबसे अधिक सीट राज्यों में उत्तर प्रदेश 80 तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली 7 सीट है। लोकसभा में सबसे ज्यादा किस राज्य में सीट है? तो उत्तर प्रदेश में, और अगर केंद्र शासित प्रदेश बात करें तो दिल्ली में 7 सीट। राज्यसभा में सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश में 31 और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में 3 सीट है। सवाल पूछा गया था, लिख लीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मिटा दिया उसको, जरूरी नहीं था ना। डन। सबसे ज्यादा दिल्ली में है 3 सीट। नेक्स्ट, अच्छा लिख लीजिए आराम से, कुमार प्रभात। अरे वो ये राज्यसभा में है, ये लोकसभा में 7 सीट है और राज्यसभा में दिल्ली में 3 सीट है। दोनों में अंतर है ना जी, लोकसभा राज्यसभा में अंतर नहीं है। डन, चलिए हो गया। इंदिरा गांधी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा, आई के गुजराल,
तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे और प्रधानमंत्री बने। इतने लोग राज्यसभा संबंधित थे और प्रधानमंत्री बने थे। लिख लीजिए सबके नाम। और लोकसभा के सबसे लंबे समय तक कौन अध्यक्ष रहा? तो बलराम जाखड़। पढ़िएगा, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, उसमें समझा दूंगा ना। इसमें क्या रागनी, क्या बात नहीं समझ में, बताइए कोई बात जो नहीं समझ में आई इसमें। देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री जितने भी होते हैं ना वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे जो राज्यसभा के मेंबर थे, लोकसभा के नहीं थे, और उन्हीं प्रधानमंत्रियों का नाम है। इंदिरा गांधी थी, राज्यसभा की मेंबर थी। एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे जब प्रधानमंत्री बने, राज्यसभा के सदस्य थे। यही मैंने कहा। लोकसभा के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहा? बलराम जाखड़ थे। बलराम जाखड़। हो गया डन? डन? इज दैट क्लियर? बैक वाला, अच्छा बैक वाला बता देते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि सब लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में, ना दोनों छाप रहे हो। नेक्स्ट लिए, लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ये लोकसभा अध्यक्ष थे और बाद में राष्ट्रपति बने और निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे, मैंने लिखवाया था, नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष कौन थे? जीएम बाल योगी साहब थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी, कल मैंने लिखवा दिया था, लिख लीजिए फिर भी। हो गया डन? लोकसभा राज्यसभा के बारे में बताइए। और किसके बारे में बता रहा हूं गुड्डू जी? अभी अभी आए हैं क्या क्लास में आप? हैं? और किसके बारे में बताया मैंने? बैक वाला समझा दें? अच्छा समझा देते हैं, बैक वाला समझा दें। बैक में क्या था? डन है? डन, ओके। बैक में क्या था? ये सीटों के बारे में। अरे भाई यहां पर देखिए, संसद को मैंने बताया, समझिएगा जरा सभी लोग। संसद के दो सदन हैं, दो सदन में पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, लोअर हाउस लिख लीजिएगा, निम्न सदन बोलते हैं इसको। इसको प्रतिनिधि सभा बोला जाता है, प्रतिनिधि सभा बोला जाता है, प्रतिनिधि सभा। और क्या बोलते हैं? तो और इसे बोलते हैं प्रथम सदन, प्रथम सदन इसको बोला जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन, उच्च सदन, द्वितीय सदन और राज्यों की सभा। लोकसभा की मैक्सिमम सीटें कितनी है? 550 में लिखवाया था। और इन 550 में ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा है? तो स्टेट है यूपी। यूपी में 80 सीटें हैं। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें, संघ शासित क्षेत्रों की, तो दिल्ली है। दिल्ली में 7 सीटें हैं। कितनी? 7 सीटें। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा यूनियन टेरिटरी समझते ही नहीं आप लोग। संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं देश में? कितने हैं समझ रहे हैं ना? यूनियन टेरिटरी, राज्य और यूनियन टेरिटरी में अंतर होता है। तो यूनियन में सबसे ज्यादा दिल्ली के पास सीट है,
और राज्यों में 80 सीटें हैं यूपी के पास, ये तो मैंने बताया। और राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें यूपी के पास। राज्यों में अगर बात करें 31 सीट, और दिल्ली के पास सबसे ज्यादा 3 सीट। यही तो याद करना है, और क्या है इसमें समझने में, यही तो बताया तुमने। कहां तक, यहां तक लिख लिया सबने? डन है यहां तक? चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों गवर्नर, मुख्यमंत्री और राज्य विधायिका। नेक्स्ट टॉपिक नोट करिए, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। और इसमें हम कल शुरू करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर को, उसके बाद हम देखेंगे राज्यपाल देखेंगे, फिर मुख्यमंत्री देखेंगे, सारी बातों को हम समझेंगे। उसके बाद आपकी क्लास, इसके बाद फिर इंडियन जुडिशरी बचा है, जुडिशरी पढ़ेंगे, फिर पंचायती राज, फिर क्लास खत्म। 3 टॉपिक और है। एक तो हम कल पढ़ेंगे राज्य विधायिका पढ़ेंगे, और साथ ही साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री को देखेंगे। फिर परसों आपकी क्लास चलेगी जुडिशरी की, भारतीय न्यायपालिका की, और एक दिन और पेड क्लास आपकी चलेगी पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो 3 टॉपिक बचा हुआ है, और साथ ही साथ 2 दिन में लूंगा, केवल प्रीवियस एमसीक्यूज करवाऊंगा, और डाउट सेशन 2 दिन रहेगा। तो 5 दिन की क्लास और बची हुई है। अब मैं दे देता हूं, आज का टाइम ओवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से, नेक्स्ट टॉपिक कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसको मैं पीडीएफ आप लोगों को दे देता हूं, मान लीजिए कोई बात छूट गई हो तो लिख लीजिएगा। पीडीएफ में दे देता हूँ तुरंत, अभी तुरंत दे देता हूँ पीडीएफ। आप लोग बस 10 सेकंड मुझे दीजिए। इलेक्शन कमीशन वगैरह नहीं इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट नहीं इंपॉर्टेंट है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा वही ना के देखेंगे हम लोग, कुछ भी उलझुल पढ़ेंगे। बताइए, चलिए हो गया। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को अपलोड कर दे रहा हूं हैंगआउट में, तो इसको ले लीजिए सब लोग। पीवाईक्यू होगा सोमवार को, में भी सोमवार नहीं, मंगलवार को। हाँ, क्वेश्चन आंसर पूरे कोर्स है, जितना कोर्स है पूरा कोर्स से क्वेश्चन आंसर करेंगे 2 दिन लगातार। 2 दिन आपकी क्लास सिर्फ होगी एमसीक्यूज की एंड डिस्कशन, है ना। सब लोग डाउनलोड कर लें, पहले हैंगआउट को ले लें, सब लोग ले लिया हैंगआउट्स, मिल गया सबको। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर शाम 5 बजे यूट्यूब पर। धन्यवाद।